हेलो। तो आज का जो हमारा केमिस्ट्री का टॉपिक है केमिकल काइनेटिक्स के अंदर का, ये है बेसिकली रेट लॉ। तो रेट लॉ को हम लोग समझेंगे केमिकल रिएक्शन से। तो सपोज करो कोई भी एक केमिकल रिएक्शन, अब केमिकल रिएक्शन कुछ भी हो सकती है, आप लोग दुनिया भर की केमिकल रिएक्शन है। तो देखो मैंने क्या सपोज कर रखी है यहाँ पर को केमिकल रिएक्शन, ए हमारे पास रिएक्टेंट था और बी दूसरा रिएक्टेंट था। इन दोनों ने आपस में रिएक्ट करा और क्या क्या बना दिया, प्रोडक्ट पी बना दिया। तो प्रोडक्ट इन लोगों ने यहाँ पर को पी बनाया है। तो देखो भाई इसके आगे अब हमारी क्या कहानी होने वाली है यहाँ पर को, देखो लॉ ऑफ मास एक्शन जो हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। क्या पढ़ा था हम लोगों ने, लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ा था ना, ये लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ा था। तो लॉ ऑफ मास एक्शन हम लोगों से कहता क्या है बेसिकली, कि कोई भी हमारे पास रिएक्शन है, कोई भी रिएक्शन है, तो उसके लिए जो छोटा आर है, छोटा आर क्या है अब यहाँ पर को, उसका रेट। अब बड़ा आर दिखाओ छोटा आर दिखाओ, तुम्हारी मर्जी है। जो रेट है उस रिएक्शन का वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ए की कंसंट्रेशन, ए क्या है यहाँ पर कोई रिएक्टेंट है, और किसकी कंसंट्रेशन, बी की। अगर सी होता तो सी की कंसंट्रेशन भी होती, डी होता डी की भी, एक और होता उसकी भी, ठीक है। तो यहाँ पर को बस इतने ही लिए हैं, तब जाके मैं इतने ए और बी लिए तब उसकी कंसंट्रेशन कह रहा हूँ। तो अब देखो भाई हमारे पास यहाँ पर को क्या हो जाएगा, अब ये देखना, रेट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कह दूंगा, ए की पावर ए और बी की पावर बी। अब ए की पावर ए की कहा क्योंकि ए उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, तो ए पावर में चले जाते हैं और बी बी की पावर में बी चले जाएगा, छोटा वाला बी। तो ए और बी के हैं हमारे यहाँ पर को रिएक्टेंट। तो हम लोग कह सकते हैं कि जैसे जैसे ए का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, मतलब कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जैसे जैसे बढ़ेगा, वैसे ही हमारा क्या भी बढ़ेगा, रेट भी बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन बहुत ज्यादा हमारे पास, अगर जब हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स करे, बहुत ज्यादा जब एक्सपेरिमेंट करे कह रहे, तो हम लोग को क्या पता चला कि इट वॉज ऑब्जर्व दैट जो रेट एक्सप्रेशन है इस केमिकल रिएक्शन का लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग, वो बहुत ज्यादा केमिकल रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। ये वाली लाइन देखो यहाँ पर को, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है, इज नॉट एप्लीकेबल कंप्लीटली बिकॉज दिस टाइप ऑफ रेट एक्सप्रेशन, क्योंकि ये क्या है हमारा जो रेट एक्सप्रेशन है, ये क्या है बेसिकली थ्योरेटिकल रेट लो है, मतलब कि इसको किसी ने मुंह से बोल के बता दिया और इसके लिए कोई प्रूफ नहीं दिया, ठीक है। थ्योरेटिकल रेट एक्सप्रेशन है, तो इसके लिए हम लोग को रेट एक्सप्रेशन बताने के लिए हमारे पास एक न्यू थ्योरी आई जिसको क्या बोलते हैं, रेट लॉ बोलते हैं कह रहे, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, रेट लॉ। तो अब देखो बेसिकली हमारे पास रेट लॉ हम लोगों से कहता क्या है, तो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, तो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ यहाँ पर को देखना, जो रिएक्शन है वो डायरेक्टली डिपेंड करेगी किस किस के, टू दोज ऑन द कंसंट्रेशन पावर टर्म ऑफ वेरियस रिएक्टेंट ऑफ विच वैल्यू बीइंग डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, ठीक है। तो ये क्या बोलना चाह रहे हैं कि रेट एक्चुअल में किसी भी केमिकल रिएक्शन का वो किसके पे डिपेंड करेगा, उसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा या डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन पावर ऑफ बहुत सारे जो रिएक्टेंट होंगे, अलग अलग रिएक्टेंट जो होंगे किसी केमिकल रिएक्शन में, और उनकी वैल्यू जो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करी गई है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर को हमारे पास क्या है बेसिकली, इस रिएक्शन के लिए रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा ए और ए की पावर एक्स और बी की पावर वाई। लेकिन यहाँ पर को जो एक्स और वाई है ये क्या होंगी, अब एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यूज होंगी बोल रहे, ठीक है। ये क्या होंगी, हमारी एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यूज। तो देखो भाई ऊपर देखो, पहले लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कह रहा था कि जो भी उसके आगे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है उसके डायरेक्टली इसके कंसंट्रेशन और उसकी पावर में क्या चले जाएगा, जो उसके आगे से स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट लगा हुआ है। लेकिन अब रेट लॉ क्या कहते हैं कि ये थ्योरेटिकल लॉ था, लॉ ऑफ मास एक्शन, तो ये बहुत सारी रिएक्शंस में एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि थ्योरेटिकल था और बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी होंगे। लेकिन क्या है, अब रेट लॉ ने क्या कह दिया कि ए की पावर एक्स इसकी पावर एक्स में रहेगा, ये जो ए है रिएक्टेंट, और बी की पावर में भी डिपेंड करेगा, ए और बी के कंसंट्रेशन में तो डिपेंड करेगा ही। रेट लॉ और लॉ ऑफ मास एक्शन में ये सिमिलरिटी है, लेकिन जो एक्स और वाई होंगे, अब यहाँ पर जो एक्स और वाई होंगे ये क्या होंगे बोल रहे, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यूज होंगी, ठीक है। तो देखना भाई अब अगली चीज हमारी, अब आ जाता हूँ मैं थोड़ा सा नीचे पे को, ठीक है। तो देखो अब हमारे पास आ जाते हैं अगला टॉपिक, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। ये तो रेट लॉ हो गया, रेट लॉ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर जरूरी नहीं है कि ए और बी हो सकता है कि एक से ज्यादा भी हो सकते हैं प्रोडक्ट, ठीक है, रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहा है, और उसकी पावर किस पे डिपेंड कर रहा है, जो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यूज हैं। तो अब देखो भाई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या कहते हैं हम लोगों से, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये कहते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम लोग कैसे करके बता सकते हैं, एज द सम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ पावर ऑफ वेरियस रिएक्टेंट इन द रेट एक्सप्रेशन बाय रेट लॉ, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बेसिकली हम लोगों से कहना क्या चाह रहे हैं कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा वो सम होगा बोल रहे, किसके कंसंट्रेशन पावर, जितने भी रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन पावर को प्लस कर देंगे, और वो भी
रिएक्टेंट की सम ऑफ कंसंट्रेशन पावर कब करेंगे, रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन पावर है उनको प्लस कब करेंगे, जब रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो हम लोग को रेट लॉ एक्सप्रेशन में दिया होगा रेट एक्सप्रेशन उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो एक बार ऊपर देते हैं, देखते हैं रेट एक्सप्रेशन क्या है। तो देखो भाई, ये हमारे पास रेट लॉ एक्सप्रेशन था किस किस रिएक्शन के लिए, इस वाली केमिकल रिएक्शन के लिए। ठीक है, एक बार इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। इस वाली केमिकल रिएक्शन के लिए क्या था हमारे पास, रेट लॉ था कौन सा वाला, इसको अब थोड़ा सा ये करके देखो, इसके लिए क्या था हमारे पास, रेट लॉ के अकॉर्डिंग ये था। ठीक है, तो अब हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पर को, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो सकता है फिर हमारा, एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो ये कहना चाह रहे हैं एक्स प्लस वाई, एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वाई की वैल्यू कुछ भी, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यूज है कब, रेट लॉ के अकॉर्डिंग। तो वही चीज कह रहे हैं कि इसको जब हम प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन आ जाएगा। ठीक है, तो देखो भाई अब अगली चीज हमारे पास क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या बोल लगे इसने, इन अदर वर्ड हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये देखो, इन अदर वर्ड द रिएक्शन में बी डिफाइंड एज द कंसंट्रेशन पावर ऑफ रिएक्टेंट एट विच रेट डिपेंड्स एक्चुअली। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो रिएक्शन है वो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो क्या होगा, कंसंट्रेशन पावर ऑफ रिएक्टेंट जिसपे हमारा रेट डिपेंड कर रहा है एक्चुअल में, ऐसे करके बोल सकते हैं। तो देखो भाई हमारे पास क्या है, कोई भी क्या है रिएक्शन है, ठीक है, ए की पावर ए बी की पावर बी गिव्स कर रहा है प्रोडक्ट। तो रेट लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा हमारा, आर गिव्स टू ए की पावर ए बी की पावर बी, ये तो लॉ ऑफ मास एक्शन और उसके अकॉर्डिंग हो गया। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ, हमारे पास यहाँ पर को एक्स ए प्लस बी भी बोल सकते हैं, वैसे एक्स प्लस वाई, लेकिन एक्स प्लस वाई की बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर को जो एक्स प्लस वाई की वैल्यू होगी ए की जगह और बी की जगह एक्स प्लस वाई लिखे है, इसका मतलब कि ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यूज हैं। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करना, H2O2 था हमारे पास, उसने क्या क्या दिया, H2O दिया और हाफ O2 दिया। ठीक है, तो रेट लॉ के अकॉर्डिंग क्या बोल सकते हैं हम लोग, H2O2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखो H2O2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उसका कंसंट्रेशन कुछ नहीं है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा 1। अब देखो हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। तो हमारे पास मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन क्या कहते हैं, इसको थोड़ा सा देखने की कोशिश करना, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, या मॉलिक्यूलरिटी बोलो या ऑर्डर बोलो, मॉलिक्यूलरिटी क्या बोलते हैं कि ये भी सम ऑफ कंसंट्रेशन पावर है, बहुत सारे जितने भी रिएक्टेंट है हमारे पास उनके सम ऑफ कंसंट्रेशन, उनकी कंसंट्रेशन की पावर है, पावर के इक्वल है, लेकिन क्या है, इन द रेट एक्सप्रेशन इन द लॉ ऑफ मास एक्शन। ऑर्डर किसके इक्वल था, कंसंट्रेशन पावर ऑफ रिएक्टेंट के इक्वल था, वो भी किसके, रेट एक्सप्रेशन में, जो हमारे पास क्या था, रेट लॉ के अकॉर्डिंग आ रहा था, लेकिन ये लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग कह रहे हैं यहाँ पर को। ठीक है, लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर को कहना चाह रहे हैं। तो अब देखते हैं हम लोग थोड़ा यहाँ पर को अगली चीज, देखो भाई थोड़ा मैं इसको नीचे पे को करता हूँ। हम लोग कैसे बोल सकते हैं मॉलिक्यूलरिटी को, एक तो ऐसे बोल देंगे कि लॉ ऑफ मास एक्शन में कितने रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उनकी कंसंट्रेशन पावर, वो भी लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग। लेकिन ऑर्डर क्या बोल रहा था, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यूज, जो रेट एक्सप्रेशन आ रहा है वो भी रेट लॉ के अकॉर्डिंग। अब देखो भाई क्या बोलना चाह रहे हैं हमसे, कि ऐसे भी बोल सकते हैं हम लोग मॉलिक्यूलरिटी को कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कितने नंबर ऑफ आयंस और कितने नंबर ऑफ एटम्स जो है हमारे वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में, उसको क्या बोल देंगे हम लोग, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन, किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए। ठीक है, तो देखो भाई ये थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा, तो देखो कोई भी रिएक्शन हम लोगों ने कंसिडर करी, ठीक है, कोई भी रिएक्शन हम लोगों ने क्या कंसिडर करी, ए, छोटा ए और छोटा ए क्या है, उसके आगे कुछ भी नंबर लगाओ, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, बड़ा ए क्या है रिएक्टेंट, छोटा बी क्या है कुछ भी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, बड़ा बी क्या है यहाँ पर को रिएक्टेंट, पी क्या है यहाँ पर को प्रोडक्ट है। ठीक है, तो देखना भाई अब अगली चीज, इस रिएक्शन के लिए अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बोल सकता हूँ मैं, रेट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर ए, बहुत इंपॉर्टेंट है चीज है, कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर बी। ठीक है, अब मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाएगा फिर इसका, क्योंकि मॉलिक्यूलरिटी क्या बोलते हैं कि जो भी लॉ ऑफ मास एक्शन की कंसंट्रेशन पावर आ रही है रिएक्टेंट की, उन दोनों को प्लस कर देंगे तो ए प्लस बी हो जाएगा। तो देखो भाई एक बार यहाँ पर को देखना इस एग्जांपल से, आई होप की विजिबल हो गए। ठीक है, तो देख लो एक बार, H2 प्लस Cl2, ठीक है, H2 प्लस Cl2, अगर हम लोग हाइड्रोजन और क्लोरीन को अगर हम लोग प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा, बोल रहे क्या बन जाएगा यहाँ पर को हमारे पास 2HCl बन जाएगा। ठीक है, तो 2HCl जब यहाँ पर को बना तो लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो जो रेट है हमारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, हाइड्रोजन की पावर तो कुछ है नहीं तो 1 और क्लोरीन की पावर तो कुछ है नहीं तो 1, तो मॉलिक्यूलरिटी क्या आ जाएगी 1 + 1, यहाँ पर को क्या आ जाएगी, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन क्या आ जाएगी यहाँ पर को 2 आ जाएगी। ठीक है, अब देखो भाई मोस्ट इंपोर्टेंट है, फिर हम लोग वीडियो को भी आज की यहीं पर को खत्म करेंगे, मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन में डिफरेंस। ठीक है, तो ध्यान से देखना, अभी तक समझ में भी नहीं आया तो ध्यान से देखो इसको।
मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन क्या बोलते हैं हमसे कि इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, सम ऑफ कंसंट्रेशन पावर ऑफ वेरियस रिएक्टेंट। जितने भी हमारे रिएक्टेंट है उनकी सम ऑफ उनकी जितनी भी कंसंट्रेशन में जितनी भी पावर होगी या जो भी इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट आएगा वो भी लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग उसको प्लस कर देंगे। जैसे देखो भाई कहना क्या चाहते हैं हमसे, ठीक है, एक बार देखना। ये है जैसे मेरे पास कोई भी रिएक्शन है, ठीक है, कोई भी मेरे पास अभी ये रिएक्शन है, तो इसके लिए मैं क्या बोल सकता हूँ, मॉलिक्यूलरिटी अगर बताना चाहूँ तो क्या बोल दूंगा, ए कंसंट्रेशन ऑफ ए उसकी पावर छोटा ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी उसकी पावर छोटा बी, और ए और बी क्या है उसके आगे से स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट लगे हुए, सी होता तो कंसंट्रेशन ऑफ सी, सी की पावर जो उसके आगे से कोफिशिएंट लगा होता, ठीक है। अब देखो भाई अगली चीज क्या बोलते हैं, और वो भी लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। इस एग्जांपल से समझने की कोशिश करना। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H2 की पावर तो कुछ है नहीं तो 1 हो जाएगा, और Cl2 की पावर तो कुछ है नहीं तो 1 हो जाएगा, तो लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग मॉलिक्यूलरिटी 1 + 1 2 हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से समझ में आ जाएगा ना, ठीक है। और वो भी रेट लॉ के एक्सप्रेस। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या बोल रहे हैं, सम ऑफ कंसंट्रेशन पावर ऑफ वेरियस रिएक्टेंट इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन ऑफ रेट लॉ। जो हमारा रेट लॉ का एक्सप्रेशन आता है रेट लॉ के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग जो हमारे कंसंट्रेशन पावर आती है बहुत सारे जितने भी रिएक्टेंट है हमारे उसके सम के इक्वल होगा। जैसे देखो भाई ये है हमारे पास ए रिएक्टेंट था, बी के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, तो रेट लॉ के अकॉर्डिंग क्या बोल सकते हैं, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर ए, बी की पावर बी बोल देंगे ना, ठीक है। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर को ए और बी की पावर, यहाँ पर को एक्स और वाई लिखना चाहिए था वैसे मेरे को, तो एक्स और वाई क्या है, एक्सपेरिमेंटली बताई गई वैल्यूज हैं। जैसे देखो भाई इस एग्जांपल से देखना, H2O2 है हमारे पास, तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है H2O2 के, लेकिन ऑर्डर 1 क्यों आ रहा है, क्योंकि इसकी पावर 1 हम लोग को एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन था। अगर इसकी पावर 2 होता वो भी एक्सपेरिमेंटली निकाला गया है तो ऑर्डर क्या होता था, 2 होता था, ठीक है। तो यही डिफरेंस है ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी में। देखो क्या बोलते हैं, दोनों में सिमिलैरिटी तो क्या है कि जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन पावर की, ठीक है। लेकिन यहाँ पर को क्या है, लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग जितने भी रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के इक्वल, यहाँ पर को एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वाली वैल्यू से। देखो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है बोल रहे हैं, थ्योरेटिकली डिटरमाइंड वैल्यू है, लेकिन ये क्या है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू है, और इसकी वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती है बोल रहे हैं, लेकिन इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, जीरो हो सकती है। ऑर्डर की वैल्यू क्या हो सकती है, जीरो हो सकती है, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी कभी भी जीरो नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि ये हम लोग मॉलिक्यूलरिटी में क्या बोला कि मॉलिक्यूलरिटी को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन के लिए, तो जीरो थोड़े ना होंगे मॉलिक्यूल्स, ऑर्डर जीरो हो सकता है क्योंकि एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करा गया वैल्यू, तो ऑर्डर जीरो भी हो सकता है, ठीक है। अब देखो जो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन है वो लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग आया, लेकिन जो हमारे पास ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन है वो किसके अकॉर्डिंग आया, रेट लॉ के अकॉर्डिंग आया, रेट लॉ एक्सप्रेशन में, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।